माया, उससे कौन बात करेगा? वो घर अब तुम्हारा है, माया का नहीं। उसने मेरे ही घर में मेरा रहना मुश्किल कर दिया है। उसने नहीं, हमदान ने। तुम्हारी सारी मुश्किलात के पीछे माया नहीं है, हमदान है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे अरिश्मा, मेरी जान, तुम कब आई? क्या हुआ मेरी जान? कोई बात हुई है क्या? अरिश्मा, अरिश्मा, अम्मी अरिश्मा का है? पता नहीं, अपने कमरे में होगी। कमरे में नहीं है वो। अच्छा, फिर कहाँ चली गई? किचन में भी नहीं है? वो बाहर गए थे। बाहर कहाँ? पता नहीं, बता के नहीं गए। मुझे भी नहीं बताया। मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ। माया, तुमने फिर से कुछ कहा है रेशमा को? मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि मैं ही उसे मुंह लगाती रहूं। इस लड़के की वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। कितनी और तकलीफें उठानी होंगी। क्या आपने बिजनेस में उसे कोई नुकसान पहुंचाया था डैड? सच सच बताइएगा। ये क्या बोल रही हो रेशमा? डैड भला ऐसा क्यों करेंगे? मैंने तो वैसे ही बात की है। तुम्हें क्या लगता है मैं कभी ऐसा कुछ कर सकता? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन फिर हमदान को क्यों ऐसा लगा? क्योंकि वो एक पागल शख्स है और उसके पागलपन के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं। और अगर ऐसा है भी तो क्या ये इतनी बड़ी बात है कि माया को घर से निकाल दे? हारिब और डैड की गलती है भी तो इस सब में माया का क्या लेना देना है? एक मसला दूसरे मसले को जन्म देता है निम्रा। तुम अभी छोटी हो, इन बातों को नहीं समझ सकती। मैं हारिब से बात करता हूँ। नहीं डैड, आप बात नहीं करेंगे प्लीज। तो रिश्मा कौन बात करेगा? मैं खुद ही करूँगी, लेकिन आप नहीं, क्योंकि हारिब का इस सब में कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें कुछ कहें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कमरे में जा रहा हूँ। मैंने यहाँ आकर डैड को भी परेशान कर दिया। तुमने नहीं, हमदान ने हम सबको परेशान कर दिया है। हाँ, ठीक कह रहे हो। अम्मी अरिश्मा कॉल पिक नहीं कर रही। अम्मी सच सच बताए, कुछ हुआ है क्या? फिर बात क्या होनी है? बस अरिश्मा और माया का झगड़ा हो गया। झगड़ा? किस बात पर? मामूली बात थी और कुछ नहीं। मामूली सी बात थी तो वो घर छोड़ के क्यों गई है? फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? तो और किससे पूछूं? मुझसे पूछना है, मैं बता देती हूँ। मैंने आपकी बीवी से कहा था कि वो ये घर छोड़ के चले जाएं, क्यों? ताकि जमाल अंकल को तंबीह की जा सके क्या मतलब? कि वो हमदान से दुश्मनी खत्म कर दे। पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग पर ठीक है?
तुम होती कौन है मेरी बीवी को घर से निकालने वाली? तमीज से बात करें मुझसे भैया। मैं अब पुरानी वाली माया नहीं रही। ठीक कह रही हो तुम। मैं पहले वाली माया नहीं रही। बहुत बदल गई हो तुम, बहुत ज्यादा। अपने जब जुल्म में कोई कमी ना छोड़े तो इंसान बदल ही जाता है। कौन सा जुल्म कर दिया मैंने तुम पर? आपने नहीं भैया, आपकी बीवी ने और उसके बाप ने। अपने होश में ही नहीं हूं माया। कल समझ सब खो बैठी हो तुम। धन की जुबान बोलने लगी हो तुम। प्यार में बेईमानी हुई, तू भी बेगानी हुई। जो भी चाहे दे दे तू सजा। गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं। अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या हो गया। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। तुम पागल हो गई हो। करिश्मा घर छोड़कर चली गई और तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या बताती और क्यों नहीं बताती? मैं तो यही चाहती थी। क्यों क्यों ऐसा चाहती हो तुम? क्योंकि मैं यहाँ उसकी वजह से हूँ। तुम्हारी शादी बट्टे सट्टे की शादी नहीं है कि करिश्मा को घर भेजकर तुम खुश हो रही हो, और इससे भला हमदान को क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस सब में करिश्मा का तुम्हें क्या कसूर नजर आया। है कसूर उसका और जमाल अंकल का भी। और अगर नहीं है ऐसा तो बुला ले उनको, बुला लें जमाल अंकल को, यही पूरा मामला खुल के सामने आ जाए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या है। आ जाएगा समझ। ये जो अपनी आंखों पे रेशमा की मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई है ना, ये उतारेंगे तो सब नजर आए। मेरा दुख भी। देखो, अगर जमाल भाई ने हमदान को जानबूझकर बिजनेस में नुकसान पहुंचाया, तो फिर करिश्मा को मैं उस वक्त तक घर वापस नहीं लेकर आऊंगी।
जब तक तुम अपने ससुराल में चले जाओ। बच्ची खुद को क्यों हल्कान करती हो? आप एक आसरा है मुझे। मुझे तुम्हें हर दुख से महफूज रखे। सब ठीक हो जाए। हमारी माँ है तुम्हारे साथ। अरे जी, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं रिश्मा को लेने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं उसे वापस लाने की। क्या? मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है रिश्मा को घर लाने की जब तक माया अपने घर वापस नहीं चली जाती। अगर जमाल भाई ने गलती की है ना, तो उन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए। अम्मी आपने माया की बातों पे यकीन कर लिया है? हाँ, क्योंकि वो जो कह रही है ठीक कह रही है। झूठ नहीं बोल सकती मेरी बेटी। रहने दो रिश्मा को वहीं पे, अकल टिकाने आने दो जवान भाई की। अरिश्मा, हारिब भाई के फ़ोन आ रहा है, इनसे तो बात कर लो। हेलो हारिब भाई, ये बात करें। हेलो। रिश्मा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? तो क्योंकि मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं कर रहा। मुझसे भी नहीं? जी, आपसे भी नहीं। मुझसे किस बात पे नाराज़ हो यार तुम? एक शौहर बीवी का मुहाफ़िज़ होता है हारिब, और अगर वो उसकी हिफाजत ना कर सके तो क्या बीवी का नाराज़ होने का भी हक नहीं बनता? मैंने कब तुम्हारी हिफाजत नहीं की? अब तुम यूं बगैर बताए चली जाओगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब तक माया वहाँ है मैं वहाँ नहीं आऊँगी, और वो भी यही चाहती है। मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो यार? मुझे भी तो बिना किसी गुनाह की सज़ा मिल रही है। तुम बताओ मैं क्या करूँ रेशमा? वही जो माया कहती है, जो उसका मुतालबा है। क्या कहती है वो? माफ़ी मांग ले उसके शोहर से, ताकि वो अपने घर वापस जाए और हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आए। मॉम ने नाश्ते के लिए नहीं आना? वो कह रही उन्हें भूख नहीं है। वो नहीं है, तबीयत ठीक है उनकी? जी। मैं देख कर आता हूँ। मॉम, वो क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं। आप रो रही हैं? बोले ना क्या हुआ? कहा ना कुछ नहीं। तुम्हें रो क्यों रही है? तुम्हें क्या हमदान, तुमने तो जो करना था कर लिया। क्या क्या किया मैंने? तुमने माया को घर से निकाल दिया। माया के जहन में पता नहीं क्या आया कि उसने अरिश्मा को घर छोड़ने पे मजबूर कर दी। ये कब हुआ? कल ही मुनज़्ज़ा ने बताया मुझे। तुम्हारी जिद पता नहीं क्या क्या करेगी हमदान।
अच्छा चले ना, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत। आ जाए नाश्ता करने। मेरा दिल नहीं कर रहा। चले नाश्ते करने ना। आप नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा। अच्छा चलो। डैड, क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं। मम्मा को याद कर रहे हैं? नहीं, उससे शिकवा कर रहा हूं। इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई? वो यहाँ होती तो क्या करती? हिम्मत बढ़ाती मेरी। आप खुद ही तो कहते हैं कि आपकी बेटी आपकी हिम्मत है। हाँ, लेकिन जब कोई दुख मेरी बेटियों तक पहुंचता है ना, तो हिम्मत टूट जाती है मेरी। डैड, आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं। जल्दी नहीं होता, लेकिन मैं जिंदगी में कई बार टूटा हूं, लेकिन किसी को इल्म नहीं होने दिया। अच्छा, आप इसे वापस दराज में रख दें, कहीं अरिश्मा ना देख ले। आपको पता तो है कि वो मम्मा की तस्वीर देख के कितनी परेशान हो जाती है। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी माँ की सारी तस्वीरों को छुपा के रखा। फिर आप इसे भी रख दें और चलें, आपका नाश्ते पे इंतजार हो रहा है। चले। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। जी। हेलो, कैसी हो? ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो अम्मी बता रही थी कि अरिश्मा घर छोड़ के चली गई। हाँ, लेकिन कैसे? क्या मतलब कैसे? तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत का यकीन मांगा था, तो बताओ, आया फिर यकीन मेरी मोहब्बत पे? तो तुमने ये काम कर दिया? हाँ, तुम्हारी खातिर। मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा माया कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। बहुत ज़्यादा करते हैं, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारी खातिर। I love you बेटा। खुश हो? बहुत। मैंने ये काम सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए किया है। कौन सा काम? मैं फ़ोन करती हूँ। इन्हें आपने डरा ही दिया। क्या बात कर रही थी तुम और किससे कर रही?
हम हमदान से बात कर रही थी। क्या कह रही थी तुम के तुमने सिर्फ उसे खुश करने के लिए ये काम किया? कुछ नहीं। कह रही थी तुम, मैंने खुद सुना अपने कानों से। नहीं, वो असल में मैं नाराज़ थी उससे, तो मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो उस लिहाज से। ऐसा क्या देख रही हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, कुछ छुपा रही हो। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, कुछ नहीं छुपा रही। हाँ, हमें शक कर रही है मुझ पे। तो खुश होना चाहिए कि खानदान की नाराज़गी ख़त्म हो गई है और जल्द मुझे लेने आ रहा है। ऑफिस नहीं जाना तुमने? नहीं, क्यों? मेरे अंदर जमाल अंकल का सामना करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? आपको किसी बात का एहसास नहीं है क्या? है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने बेटी का एहसास है। तो फिर बेटे और उसकी जॉब की फिक्र मत करें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मॉर्निंग। कितनी बार कहा है कि सलाम किया करो, ये क्या मॉर्निंग मॉर्निंग लगाए रखते हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैरियत? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, क्यों? माया को लेने जाना ना। क्या वाकई सच में? जी, ऐसे ही चाहती थी ना आप। ये पहली दफा हुआ है कि तुमने मेरी चाहत का ख्याल रखा है। रख तो लिया ना। शुक्रिया मेरी जान। अच्छा ये बताओ कब चलना है मुनज़्ज़ा की तरफ? जब आप कहें। मेरी तरफ से तो अभी चलो। नाश्ता कर लूँ मैं? हाँ कर लो नाश्ता। अच्छा ये बताओ क्या खाना है? आज मैं अपने हाथों से अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाऊं। जब आपने हाथ से बना रही हैं तो जो दिल में आए बना दे, मैं खा लूँगा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ, वो भी कीमे वाला, तुम्हें पसंद है ना? बना दे। ठीक है मैं बना के आती। कुलसुम बेटे जल्दी से बर्तन निकालो, आटा दो मुझे। हम माया को लेने आए। से कैसे लेने आए आप लोग माया को? अभी तो 2-3 दिन में मैं जमाल भाई को बुलाने वाली थी ताकि बात वाज़ेह हो, सब गलतफहमियां दूर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो गया, बस अब इस किस्से को ख़त्म करो मुनज़्ज़ा। लेकिन मज़ीद बात बढ़ाकर क्या मिलेगा? ये भी ठीक। माया बेटा तुम तैयार हो तो चलो फिर हमारे साथ। आप माया को ऐसे कैसे लेके जा सकती हैं आंटी? मतलब
मतलब ये है कि मैंने अभी तक हमदान से तो माफ़ी मांगी नहीं। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमदान को तो है। बल्कि ज़रूरत नहीं, इसका तो मुतालबा यही था। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं राबिया आंटी, बहन बेहाई है तो झुकना तो पड़ेगा ना। तो हमदान साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ हर उस बात के लिए जो आपको बुरी लगी और जिसकी वजह से आपने मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। उम्मीद है हमदान साहब आपने मुझे दिल से माफ कर दिया होगा। अपने जूते पे तुमसे नाक रगड़वा के माफी मांगनी थी, मगर तुम्हारी खुशकिस्मती के रिश्मा नहीं है, बच गए। माया बेटा, अपना सामान ले आओ। जी। और सुनो, जरा जल्दी लाना। जी। सुबह क्या चल रही है? खाना वाना खाकर जाइए इधर। नहीं नहीं, फिर कभी सही। जैसे मर्जी आप। तुमने वो काम किया है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। तुमने वाकई मेरी खातिर बहुत बड़ा काम किया है। वो मोहब्बत का यकीन जो माना था, आज तुमने साबित कर दिया है कि तुमसे शादी मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। अब तो झगड़ा नहीं किया करोगे ना मुझसे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वादा करो। वादा करो ना। नहीं, किसकी कॉल आ गई इस टाइम पे? बाद में दे देना। इमरजेंसी होगी ना। बेबी जी, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। आज हमदान और राबिया आंटी आए थे घर। अच्छा, फिर वो लोग माया को लेने आए थे। क्या वाकई में? हाँ। तो माया चली गई है क्या? हाँ, चली गई। ये तो अच्छी बात है। हाँ। आपको क्या हुआ है? आप खुश नहीं लग रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुश नहीं लग रहे, बल्कि परेशान लग रहे हैं। इंसान का मूड हमेशा
एक जैसा थोड़ी रहता है। हाँ, ये भी है। अब तुम बताओ, तुम कब वापस घर आओगे? अगर मैं उससे घर वापस आती हूँ तो डैड को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, तुम बताओ, मैं और अम्मी तुम्हें लेने आएंगे, और जमाल अंकल ने भी जो कहना होगा वो कह लेंगे। ठीक है। वो लोग अब ऑफिस के वर्कर से किसी भी तरह की बिजनेस की बात शेयर नहीं करते, बहुत मोहतात हो चुके हैं। सॉरी टू से, अब मैं वहाँ रहकर आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती हमदान। क्योंकि उन्हें अब ऑफिस के वर्कर्स पर शक हो चुका है। अगर मैंने फिर से ऐसी वैसी कोई हरकत करने की कोशिश भी की तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। समझ सकता हूँ, मोहतात होना ही था उन्होंने, नुकसान जो बहुत पहुँचाया मैंने उन लोगों। तो अब क्या करूं, मैं रिज़ाइन दे दूं? नहीं, तो फिर मेरा वहाँ रुकने का क्या काम है? मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ ना। तुम ये बताओ कि वहाँ ऑफिस के राज किस किस के पास होते हैं? सर हारिब और सर जमाल को। और असद जो वहाँ का मैनेजर है वो भी इतना ही जानता है जितना कि मैं। तो फिर तो एक काम करो कि क्या? जमाल अंकल पे नजर रखो। क्या? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये तो बहुत गलत हरकत है। क्या बुराई है इसमें? वो मेरी फ्रेंकनेस का गलत मतलब भी तो ले सकते हैं। अरे नहीं यार, वो क्यों लेंगे गलत मतलब? ये आप कैसे कह सकते हैं? 2 जवान बेटी हैं उनकी, शादी का कोई इरादा भी नहीं उनका, तुम्हारी फ्रैंकनेस से गलत मतलब क्यों लेंगे वो? नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा हमदान। तो तुम ये नहीं कर सकती? नहीं, मेरी खाते भी नहीं? बोलो बोलो मोना। तुम आज भी ऑफिस नहीं गए? नहीं, क्यों? अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज बैठे। बोलो। अम्मी, माया अपने घर वापस जा चुकी है, तो बेहतर यह है कि अरिश्मा घर वापस आ जाए। तो आ जाए, मैंने कब मना की? आप और मैं उसे लेने चलते हैं। क्या? मैंने उसे नहीं कहा जाने के लिए ना, तुमने अपनी मर्जी से गई है वो माया की वजह से गई है। माया आए दिन उससे कितनी बदतमीजी करती थी, आपको पता है इस बात का? यानी माया ठीक है? अरे तुम तो बीवी के गुलाम बन चुके हो।
किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बर्दाश्त करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। अम्मी लेकिन इस बात की अब रिश्मा से कहो खुद आ जाए। अगर जाना भी पड़े तो तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी यस कम इन। सर आपने बुलाया? जी बस हारिब आ जाए तो फिर डिस्कस करते हैं। सर हारिफ साहब तो अभी तक नहीं आए। आज भी नहीं आए? सर अभी तक तो ऑफिस नहीं आए। आपने कॉल की? जी सर मैंने कॉल की थी मगर उनका नंबर बंद जा रहा था। ठीक है आप जाइए, जब वो आते हैं तो फिर डिस्कस करें। जी सर। हेलो, कहाँ गुम हो? कहीं भी नहीं। कल से ना फोन पर बात कर रही हो और ना मैसेज का जवाब दे रही हो। तुम्हें बताया तो था कि घर पे रिश्मा आई हुई है। तो क्या हुआ? वो क्या तुमसे हर वक्त बातें करती रहती है या तुम्हें मसरूफ रखती है? उसे कंपनी तो देनी पड़ती है ना। अच्छा, तो मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी बहन अजीज है। कम ऑन, क्या हो गया है? बहन है वो मेरी, बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। मैं तुमसे आज मिलना चाहता हूँ, कोई सूरत निकालो। ये क्या बात कर रहे हो नौमान? मैं तुमसे आज कैसे मिल सकती हूँ? मुझे नहीं पता, जैसे पहले मिला करती थी। लेकिन नौमान, बाकी बातें मिलकर होती है। नौमान, किन सोचों में गुम हो? नहीं कुछ नहीं। हारिब भाई को सोच रही हो या माया को? हमदान को। अरे क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया कर रही हो उसको सोचकर? रेडी हो जाओ, कहीं चलते हैं। कहाँ? कहीं भी बाहर। मेरा दिल नहीं चाह रहा। घर से बाहर निकलोगी तो दिल भी चाहने लगेगा। नहीं मेरा प्लीज नहीं। बस आज कुछ नहीं, मैंने कह दिया है ना, कभी मेरी भी बात मान लिया करो। तुम्हारी ही तो मानती हूँ, बल्कि तुम अपनी मनवा लेती हो। ये तो है। फिर चलो चले, चलो चलो सही चलो। तुम्हें पता है मैं कितनी उदास हो गई थी तुम्हारे बगैर। बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था इस घर में मेरा। आंटी आप पहले भी तो खेली रहती थी। हाँ लेकिन अब ये अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है मुझे। हमदान तो समझो बाहर ही रहता है, ऑफिस से आने के बाद भी बाहर ही चला जाता है। उसके पास तो छुट्टी वाला दिन भी घर पे गुजारने का वक्त नहीं है। उसके पास तो शायद मेरे लिए भी वक्त नहीं है। वक्त निकलवाना पड़ता है मेरी जान। मुझे सब कुछ नहीं आता। तो सीखो। कहाँ से? फिल्मों से, ड्रामों से, उसमें ये सब बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा देखती हूँ मैं आज से ड्रामे। हाँ हाँ बिल्कुल लाजमी देखा करो।
कैसी लग रही है? करिश्मा मैं नीचे से होके आती हूँ, तुम ये देख लो जब तक। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। कहाँ हो? यहाँ हूँ। तुम भी ना बहुत तंग करते हो मुझे। तंग तो नहीं करता, मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मेरी मोहब्बत से? नहीं, हर वक्त के मिलने की फरमाइश से। चलो आइसक्रीम बातें। क्या कर रहे हो रिश्मा भी के साथ? तो उसे भी बुला लो। नहीं, उसे अभी कुछ नहीं बताना है। हम गाकर उसके लिए भी ले लेंगे। कह देना कि तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गई थी। तुम भी जितने पक्के हो। चलो चलो। आओ बच्चों, बिस्मिल्लाह करो। आप ले। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। आज क्या है? आज मेरे मरहूम शौहर और हमदान के वालिद की सालगिरह का दिन है। ओह, डैड की बर्थडे आज? हाँ, तुम बोल सकते हो लेकिन मैं नहीं। आप बहुत मोहब्बत करती थी ना उनसे, बहुत ज्यादा। तुम दोनों की तरह नहीं जो हर वक्त लड़ते ही रहते हो। लेकिन खैर है, शादी के शुरू के दिनों में ये सब चलता है। जब बच्चे हो जाते हैं तो सब ठीक हो जाता है। अब जब तुम दोनोпं के बच्चे हो जाएंगे ना, तो फिर मैं तुम्हारी और ना ही हमदान की परवाह करने वाली हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना दिल बच्चों में लगाऊंगी। हमदान, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हमें अभी फैमिली नहीं बनानी। लेकिन क्यों? आपको इतनी जल्दी किस बात की है? ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। मैं तुम लोगों की जिंदगी में मदाखलत तो नहीं कर सकती मेरी जान, लेकिन जैसे तुम और माया चाहो। सेलेक्ट कर। क्या हुआ? किन सोचों में तुम हो? हाँ, कुछ नहीं। परेशान नजर आ रही हो। सोच रही हूँ हम जैसे लोगों को कितनी परेशानियां दरपेश रहती हैं ना। किस तरह की परेशानी है? जॉब की परेशानी कम है क्या? पैसे कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। हाँ, ये तो है। अना, खुददारी, गैरत, सबको मार कर काम करना पड़ता है। ठीक कह रहे आप। ऐसे ही है। तुम्हें किस परेशानी के सामने? अब नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, खाना बनाऊं या बाहर से मंगवाओगे? जो तुम्हारा दिल करे। मेरा आज खाना बनाने का मूड नहीं हो रहा। बाहर से कुछ मंगवा लो। गुड आइडिया। क्या मंगवाऊं? मंदी। ओके। और हाँ, साथ में कुनाफा भी। हाँ हाँ।
क्या कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, हारिब भाई आए हुए हैं। क्या वाकई? हाँ, डैड के साथ बैठे हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो आरिफ? मैं आपसे शर्मिंदा हूँ अंकल। तुम क्यों शर्मिंदा? मुझे तुमसे तो कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो किसी से शिकायत नहीं है। सब किस्मत में लिखा होता है शायद। शायद सब मेरी वजह से हुआ है अंकल। मुझे हमदान को टेंडर में नुकसान पहुंचाने के खिलाफ प्लानिंग नहीं करनी चाहिए थी। वो एक अलग बात है, शायद ऐसा ही होना था। उसने किसी न किसी बात का बहाना बनाकर हमारे साथ ऐसा ही करना था और मजीद करेगा, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि बिजनेस से बदल लूं। आप ऐसा क्यों करेंगे अंकल? क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं। आपने खुद ही तो कहा है कि वो मैं बहाने बहाने से तंग करेगा। हाँ, तो इसमें बिजनेस का बहाना तो खत्म हो जाएगा ना। नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं करेंगे प्लीज। हारिब ठीक कह रहे हैं डैड, हमें बेशक उससे उलझना नहीं है, लेकिन हम उसके सामने खुद को कमजोर भी जाहिर नहीं होने दे सकते। मजबूत बन के मैंने क्या कर लिया? तो मैं रेशमा को अपने साथ वापस लेके जा सकता हूँ अंकल? हाँ हाँ, जाहिर बीवी है तुम्हारी। अब मुझसे ज्यादा हक रेशमा पे तुम्हारा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दोबारा ऐसा वाकया ना हो, और अगर हो भी तो तुम्हारी बीवी पे इसका असर नहीं आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। चले? आप मुझे रोकेंगे तो नहीं डैड? नहीं बेटा, आरिफ खुद चल कर आया ना, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक, मैं सामान लेकर आती हूँ। मैं उठा लो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। रूम में चलो। आ जाओ। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू। ये ये साहब के कपड़े। तुम्हारे पास अस्पताल नहीं आ सकी। अच्छा, दरअसल रख दो। मुझे अस्पताल actually- से बहुत डर लगता है। मेरे जहन में ये आता है कि मैं हम खुद रख जैसी देता उम्र
जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। हारिस, आंटी को क्या हुआ है? वो तुमसे नाराज है। किस बात पर? तुम डैड के घर से चली गई थी। और जिन हालात में गई थी वो भी माया के कहने पर। उनका ये कहना है कि तुम्हें उन हालात का सामना करना चाहिए था, बर्दाश्त करना चाहिए था। खैर तुम परेशान मत हो, उनकी नाराज़गी वक्ती होती है। तुम्हारे घर जाने में वो बहुत परेशान हो गई थी, वो माया से भी काफ़ी नाराज़ हो गई थी। लेकिन इस सब में मेरा जो कसूर है? इन सब में मेरा भी क्या कसूर है? हम दोनों क्यों इसमें सफ़र करें? हमारे तो और अच्छे दिन पड़े हुए हैं ना ज़िंदगी में। कैसा गुजरा आज के दिन? ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा। क्यों? बुरा क्यों गुजरा? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। लेकिन क्यों? मैं तो सारा दिन घर पे ही नहीं था। बेशक घर पे नहीं होती, लेकिन तुम्हारी बहुत सी चीजें तो होती हैं। तो क्या मेरी चीजें तुम्हें परेशान करती हैं? बाज़ औक़ात चीज़ें भी परेशान करती हैं हमदान। कांटे सिर्फ गुलाब में नहीं होते। बाज़ औक़ात रिश्ते के साथ भी कांटे लगे होते हैं, जज्बों के साथ भी है और चीज़ों के साथ भी। ये किस नॉवेल की लाइन है? किस ड्रामे का डायलॉग बोल रही हो तुम? ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? जहाँ पर तुमने छुपा कर रखा हुआ था वहीं से। तो तुम मेरी चीजों की तलाशी लेती रही हो? आज नहीं। वजह जान सकता हूँ इसकी? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगी, पहले मुझे इसका जवाब दो। क्या जवाब दूँ मैं इसका? तुमने रेशमा के दिए हुए कार्ड्स, खत, चीजें अब तक क्यों संभाल के रखी हुई? संभाल के नहीं रखी हुई, मेरे पास मौजूद है ये। तुम ये सब चीजें अपने साथ अमेरिका से लाए हो, क्यों? क्या जानना चाहती हो माया तुम? क्या तुम अभी तक रेशमा को चाहते हो? सिर्फ चाहता नहीं हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे मैं, और उस मोहब्बत के साथ साथ कई गुना ज्यादा नफरत करने लगा हूँ उसी खुशियों से मैं। क्या? पर ये हकीकत है, बेहतर है कि तुम इस हकीकत से समझो। तो फिर फेंक तो इन्हें या जला दो
अगर तुमसे नहीं होता मैं कर लेती हूँ। बात इसको फेंकने या जलाने की नहीं है। बात यह है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे ऑर्डर दे। हाँ ऐसा ही ठीक है, थैंक यू। I'm sorry sir, I'm really sorry. मुझे नहीं पता चला कि आप आ रहे हो. No, it's okay. Relax. By the way sir, I'm really sorry. मुझे वाकई में नहीं पता चला कि आप आ रहे हो. मैंने कहा ना it's okay. Sir, good morning. Same to you. कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? बिना नाश्ता किए? ना ही आज वाया नीचे आई। तो मॉम मुझसे फिर जाकर रूम में पूछे ना, मुझसे क्या पूछ रही है आप? अच्छा 2 मिनट मेरे साथ चलो, जरा बात करनी है मुझे तुमसे। आओ बैठो। जी कहिए। ये जो पिछले दिनों तुमने 2-3 घरानों को परेशान किया हुआ था ना, फिर से ऐसा वैसा कुछ मत करना। 2-3 घरानों से क्या मुराद है आपकी? एक तो इस घर में मैं परेशान रही, दूसरा मुनज़्ज़ा परेशान रही, और तीसरा जमाल और अरिश्मा अलग परेशान हुए। मेरा झगड़ा मेरी बीवी और मेरे साले के साथ चल रहा था ना। जमाल अंकल और अरिश्मा मेरे लिए क्यों परेशान हो रहे थे? उनसे मेरा भला क्या लेना देना? मुझे पता है कि तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो होना था वो हो गया। अब खैर से देखो ना, सब ठीक भी कर दिया अल्लाह ताला ने। माया घर वापस आ चुकी है, उधर अरिश्मा अपने ससुराल वापस जा चुकी है। अरिश्मा वापस आ गई है? हाँ, तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? नहीं, वैसे ही। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने लचक का मुजाहरा दिखाया, वरना ये मामला न जाने कितनी देर खराब रहता। अब आगे जरा एहतियात करना। आगे तो ज्यादा एहतियात की जरूरत है। आंटी, आज खाने में क्या बनाना है? तुम रहने दो, मैं खुद ही बना लूँगी जो भी बनाना होगा।
मैं बना लूँगी। अभी मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं खुद ही कर लूंगी सब कुछ। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? और कैसे करूं? आप मुझसे नाराज हैं? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ। रिश्मा, घर के क्या हालात चल रहे हैं, कितनी टेंशन थी। तुम माया की जरा सी बात पर नाराज होकर अपने बाप के घर चले गए। आपने भी तो यही कहा था कि मैं डैड की तरफ चली जाऊं। अच्छा, तो तुम मेरे कहने के इंतजार में ही थी। आंटी, माया मुझसे बहुत बदतमीजी करने लगी थी और तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सका। हाँ भाई, तुम क्यों बर्दाश्त करोगे? वो नंदा है तुम्हारी, अगर उसकी जगह तुम्हारी बहन होती तुम्हें हरगिज बुरा ना लगता। शायद आप ठीक कह रही हैं, मुझे माया की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए था। चलो जाओ किचन में, जाकर सब्जी काटो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी। माया घर वापस आ चुकी है, उधर रिश्मा अपने ससुराल वापस जा चुकी है। किस लिए फोन किया? अरे ना कोई सलाम ना दुआ, ये क्या बात हुई? मुझे तो लगा तुम शुक्रिया अदा करोगी, तुम तो इतने गुस्से से बात कर रही हो। शुक्रिया? किस बात पर? मेरी वजह से तुम आरिफ की जिंदगी में वापस आई हो, तो इसमें मैं तुम्हारा क्यों शुक्रिया अदा करूं? मेरी वजह से तुम अपने घर आई हो कज़न। कैसे? सोचो अगर मैं माया को घर वापस ना लेकर आता तो तुम कैसे आरिफ के घर वापस जाती? इसलिए शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया बोलना तो बनता है। तुमने इसीलिए की थी ना माया से शादी, कि उसके जरिए इस घर में आ सको, आरिफ को तंग कर सको, मुझे और मेरे डैड को मज़ीद परेशान कर सको। बिल्कुल गलत। मुझे माया से मोहब्बत। मोहब्बत? जानती हूँ कितनी मोहब्बत है तुम्हें। मोहब्बत होती तो उसे घर से बाहर ना निकालते। मैं अभी भी तुमसे उसी तरह मोहब्बत करता हूँ और दिन ब दिन उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मैं अकेला क्यों चलूँ उस मोहब्बत की आग में? खुश हूँ कि तुम मेरे अज़ाइम से वाकिफ हो, फिर ये भी जानती होगी कि मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए क्या कुछ। May I come in, sir? यस कम इन। सर वो सर असद और सर हारिब तो लंच ब्रेक पर हैं, ये कुछ ज़रूरी इवेंट्स थी, चेक कर लेंगे आप?
शो दिखाएं। वेरी गुड। ये काम आपने किया? यस सर। एक्सीलेंट। थैंक यू। बाय द वे, क्या नाम है आपका? सर मोना। मोना। मोना, आई एम सॉरी, बहुत से एम्प्लॉयज हैं, नाम याद नहीं रहते। अब नो दैट्स ओके सर। वैसे बॉस का नाम अहमियत रखता है, वर्कर का नहीं। नाइस रिप्लाई। थैंक यू सर। मैं या श्योर। थैंक यू। हमदान की मोहब्बत में क्या कुछ करना पड़ रहा है मुझे। बोलो माया। तुम घर वापस आ चुके हो? हाँ, आ चुकी हो अपने घर वापस, जैसे तुम जा चुकी हो अपने घर वापस। घर नहीं, मेरे लिए तो एक घर नहीं, सिर्फ एक मकान है। तो मकान को घर बना लो। किसने तुम्हें रोका? तुमने। क्या? मैंने? हाँ, तो मेरी सबसे बड़ी रुकावट हो रेशमा, मेरी और हमदान की मोहब्बत में सबसे बड़ी रुकावट। अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है हमदान से, अब किस किस्म की रुकावट? तुम मुझसे मेहनत क्या करती थी जब वो अमेरिका में था? खत भेजती थी, गिफ्ट्स के। बताओ, ऐसा है या नहीं? वो सब पुरानी बातें, वो किस्सा खत्म हो चुका है। उस किस्से के सफ़े अभी तक मेरे घर में बिखरे हुए हैं, बल्कि मेरी जिंदगी में। क्या कह रही हो तुम माया? मेरी छोड़ो, अब तो वो कहो भी हमदान से क्या? कि वो तुम्हारी दी हुई तमाम चीज़ें, कार्ड्स, गिफ्ट्स, सब कुछ तुम्हें वापस कर दे। मैं क्यों कहूँगी? क्यों? तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी दी हुई सारी चीज़ें अमानत की तरह संभाल के रखे, ताकि उसके दिल में कभी मेरे लिए जगह ना बने? ये चाहती हो तुम? नहीं, तुम खुद उसे कहो कि सब फेंक दें। ये बात तुम क्यों नहीं कहती उसे? क्यों? तुम्हारे लिए उसके दिल में मोहब्बत कम हो गई है क्या? तुम उससे कहोगी या नहीं रेशमा? हरगिज़ नहीं, और अगर तुम भी नहीं कह सकती तो जला दो सब कुछ। उसने अब तक ये चीज़ें संभाल कर रखी हैं। नहीं, मुझे हमदान को कॉल नहीं करनी चाहिए। हारिब को पता चल गया तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे।